हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड हम अगला टॉपिक आज करने जा रहे हैं, दैट इज़ इसोफेजियल डिजीज़ की कर लेंगे। फर्स्ट हम करेंगे इसोफेजाइटिस। ठीक है। सो इसोफेगस क्या होता है कि इसोफेगस जो है आपका एक ऑर्गन, एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज़ अ ट्यूब, जो कि एक ट्यूब होती है जो कि आपके माउथ से लेकर स्टमक तक को जोड़ती है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है। सो इसोफेजाइटिस इज अ कंडीशन जिसमें कि क्या होता है कि जो आपका इसोफेगस है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है। सो इसोफेगस क्या होता है, इट प्ले नो रोल इन केमिकल डाइजेशन। इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, इसका फंक्शन है सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है। एंड यहाँ पे स्फिंक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि स्फिंक्चर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जब फूड जो है अंदर स्टमक में जाता है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, एंड जब फूड नहीं जाता उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। सो इसोफेजाइटिस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होती है, जैसे कि आपको पता है इसोफेजाइटिस में लास्ट में वर्ड लग रहा है आइटिस। सो आइटिस वर्ड का यूज़ हम करते हैं इन्फ्लामेशन के लिए, है ना। सो इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ होता है आइटिस वर्ड का। सो इसोफेजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ द ट्यूब, जो हमारी इसोफेगस ट्यूब है उसकी जो इनर लाइनिंग है, यहाँ पर क्या हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है, दैट इज़ इसोफेजाइटिस। ठीक है। सो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि इसोफेजाइटिस क्या होता है। जो इसोफेगस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसकी इनर लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट है वो स्वेलो करने में उसको दिक्कत होगी। एंड ठीक है, अगर ये अनडायग्नोज्ड रह जाए या अनट्रीटेड रह जाए तो फिर ये क्या कर सकता है, आपका कॉजेस अल्सर कॉज कर सकता है, एंड कैंसर भी हो कॉज कर सकता है। स्कारिंग हो सकती है इसोफेगस में, एंड इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। ठीक है। फर्दर जैसे जैसे डिजीज कंडीशन आगे बढ़ती जाएगी उस तरीके से जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। सो हम बात कर लेते हैं टाइप्स की अब। सो टाइप्स में फर्स्ट हमारा टाइप है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। सो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस क्या होता है कि जब जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LES लिखते हैं, वो क्या होता है, और वाल्व ओपन, ठीक है, या ओपन रह जाए या फिर सही से क्लोज ना हो, फूड अंदर जाने के बाद वो प्रॉपर क्लोज नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका फूड है वो बैक फ्लो होने लग जाता है स्टमक से इसोफेगस में, दैट इज रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस इसोफेजाइटिस। मीन्स कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें कि क्या हो जाता है कि जो आपका इसोफेगस है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाता है। सो सेवरल मेडिकेशन कॉजेज टिश्यू डैमेज लाइक NSAID ड्रग्स। ठीक है। लाइक जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं उनको, उनकी लेने से, ज़्यादा लेने से क्या होगा, जो आपके इसोफेगस है उसमें क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जो टिश्यू है डैमेज हो जाएगा। एंड एक और रीज़न है कि जब भी कोई मेडिसिन लेता है तो बहुत कम अमाउंट में अगर वाटर का यूज़ करता है, वाटर बहुत कम पीता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ड्रग है सही से आपका पूरा स्टमक में जाने की बजाय क्या होगा, वो इसोफेगस के ही जो वॉल है उस पर अगर लगी रह गई तो उस पर क्या करेगा, वो इंजरी कॉज कर देगा ना आपके इसोफेगस में, जिसकी वजह से इसोफेजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है थर्ड इस्नोफिलिक इसोफेजाइटिस। इस्नोफिलिक्स क्या होते हैं, इस्नोफिल्स आपको पता होगा कि ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एक तरीके के, जो कि इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करते हैं एंड प्ले करते हैं एलर्जिक रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। आपको पता है WBC क्या है, आपके बॉडी की आर्मी है जो कि आपको बचाती है हर एक इन्फेक्शन से, है ना, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करती है। सो ये कब होता है, इस्नोफिलिक इसोफेजाइटिस कब होता है, जब WBC का जो कंसनट्रेशन है, ठीक है, इन दी इसोफेगस मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्स एन एलर्जी कॉजिंग एजेंट, जब इसका जो कंसनट्रेशन है ज़्यादा हो जाता है स्टमक के अंदर, तब क्या होगा कि ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो होंगी। एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा शो करेगा ये, तो उसकी वजह से जो है ये इसोफेजाइटिस वाली कंडीशन इन्फ्लामेशन हो जाएगी। द एलर्जी कुड बी फ्रॉम मिल्क, सोय, पीनट्स, बीन्स, रॉय एंड पोलन ग्रेन्स। जो पेशेंट है उसको इन चीज़ों में से किसी से भी एलर्जी हो सकती है।
ठीक है, दैट इज इस्नोफिलिक इसोफेजाइटिस। इस्नोफिलिक इसोफेजाइटिस क्या है, जब इस्नोफिल्स का अमाउंट, जो कि एक तरीके के WBCs होते हैं, उसका अमाउंट जो है आपके इसोफेगस में बढ़ जाता है, जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को फिर शो करता है, दैट इज इस्नोफिलिक इसोफेजाइटिस। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस। सो इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस क्या होता है, ये किसी वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगल इन्फेक्शन या फिर पैरासाइट की वजह से हो सकता है। ये रेयर होता है लोगों में, लेकिन किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिनका इम्यून सिस्टम जो है लो है एंड उनको कोई डिजीज़ है लाइक HIV, कैंसर या फिर एड्स लाइक कोई डिजीज़ कंडीशन है, तो उन लोगों में जो है ये इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस देखने को मिलेगा, जिसका इम्यून सिस्टम जो है लो है। सो हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर लें। सबसे पहले रिस्क फैक्टर में आता है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, हाइटल हर्निया है, अगर वो स्पाइसी फूड लेता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग का यूज़ ज़्यादा करता है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जन, अगर उसको किसी चीज़ की एलर्जी है, एक्सेसिव ड्रग यूज़ एंड एक्लेजिया। सो नाउ डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। सो एक्लेजिया क्या होता है कि ये एक डिजीज़ कंडीशन है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम, सॉरी, ये जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन नहीं है, दीज आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन साइन एंड सिम्टम्स की स्लाइड है ये, जहाँ पे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। सो आप साइन एंड सिम्टम पढ़ लीजिए। डिस्फेजिया होगा पेशेंट को। सो डिस्फेजिया क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मीन्स अभी के लिए मैं आपको नहीं बताती हूँ, आपको ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सो व्हाट इज़ डिस्फेजिया। नेक्स्ट होगा उसको ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ पेनफुल स्वेलिंग, स्वेलोविंग मीन्स जब निगलने में, खाना निगलने में दिक्कत हो पेशेंट को, दैट इज़, उसके लिए मेडिकल टर्म हम यूज़ करते हैं ओडिनोफेजिया। नेक्स्ट इज हार्टबर्न एसिड रिफ्लेक्स होगा उसको, अनप्लीजेंट टेस्ट रहेगा माउथ का, नोजिया हो सकता है, वॉमिट हो सकता है, स्टमक पेन होगा, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, बैड ब्रीथ होगी एंड एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को, एंड सोर माउथ मीन्स अल्सर्स हो जाएंगे माउथ में, ठीक है, छाले पड़ जाना। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन क्या करते हैं। सो हम पेशेंट की करते हैं अपर एंडोस्कोपी, मींस जो इसोफिगस है उसकी एंडोस्कोपी करते हैं, एंड अपर GI सीरीज और बेरियम टेस्ट करते हैं, ठीक है। पेशेंट का बेरियम टेस्ट करते हैं। बेरियम टेस्ट क्या होता है कि इस टेस्ट में हम दिस इज़ अ टेस्ट वेयर एक्सरेज आर टेकन ऑफ द इसोफेगस आफ्टर ड्रिंकिंग अ बेरियम सॉल्यूशन, ठीक है। पहले हम पेशेंट को एक बेरियम का सॉल्यूशन जो है, इस बोतल में एक बेरियम का सॉल्यूशन है, जो कि हम पेशेंट को जो है पहले पिलाते हैं, और उस सॉल्यूशन को पिलाने के बाद हम उसका क्या करते हैं, जो है एक्सरे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम उसकी ट्रीटमेंट की बात कर ले तो हम पेशेंट को देते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, क्योंकि जो वो स्टमक का एसिड रिएक्शन है पीएच वैल्यू नॉर्मल करने के लिए H2 ब्लॉकर्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर इन्फेक्शन जो है वायरस, बैक्टीरिया या फंगल से है तो एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या फिर एंटी पैरासाइटिक इंजेक्शन या फिर ड्रग्स जो हम पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन आपने खुद ही लिखनी है इसकी, ठीक है। मैं अभी थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि उसको अवॉइड करना है एलर्जेंस, ठीक है। पेशेंट को जो है उसको अवॉइड करना है, अगर उसको किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसको अपने एलर्जेंस को अवॉइड करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है पेशेंट को, ठीक है, अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है एंड उसको जो लिक्विड है ज़्यादा पीना है, हाई अमाउंट में लिक्विड पीना है, उसको जो अपना वेट है उसको लूज़ करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। सो ये सारे प्रिवेंशन जो है आप लिख सकते हैं। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट इसोफेजाइटिस। तो बहुत ही इजी टॉपिक है एंड हाँ, बहुत इजी टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने इसके टाइप्स पढ़े, टाइप में हमने इसके 4 टाइप पढ़े। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट टाइप इसका कौन सा पढ़ा आपको याद है, फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा इसका रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। नेक्स्ट हमने पढ़ा ड्रग इंड्यूस्ड इसोफेजाइटिस। नेक्स्ट हमने पढ़ा इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस, एंड एक हमने WBC वाला पढ़ा था, स्नोफिल्स इसोफेजाइटिस, ठीक है, स्नोफिल्स इसोफेजाइटिस। सो सारे जो टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, बहुत इजी है एंड आपके लिए क्वेश्चन जो है आपको बताना है डिस्फेजिया क्या होता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फटाफट आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए कि आपको लेक्चर समझ आया या नहीं, और इसका आंसर भी टाइप करना है आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड या
डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज सब्सक्राइब करने से आपको मुझे ये पता चलता है कि आप लोग को समझ आ रहा है, एंड आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए। ओके।